दोस्तों गंगा माँ पवित्र क्यों है? दोस्तों गंगा माता के पवित्र होने का जो दो प्रमाण है वो मिलता है हिंदू धर्म से और दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोस्तों अगर हम बात करें हिंदू धर्म के अनुसार तो ऐसा माना जाता है कि इस गंगा जी का जो उद्भव हुआ था वो भगवान विष्णु के पाँव में पसीने के द्वारा, जिसे ब्रह्मा जी ने रचित किया था। दोस्तों इन्हें गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की एक लंबी कहानी है। दोस्तों हुआ ये कि राजा सगर एक थे और वह तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, राज करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने किया ये कि उन्हें एक यज्ञ करना था। उस यज्ञ के लिए इंद्र की घोड़े की जरूरत पड़ रही थी। तो वो घोड़ा कहीं उन्हें मिल नहीं रहा था क्योंकि वह छुपा दिया गया था। तो ऐसे ढूंढते 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 एक दिन ऐसा आया जब सगर वहां पर पहुंचा। वह घोड़ा किसी और के पास नहीं बल्कि एक ऋषि के पास था, जो कि ऋषि बहुत ही गहरी तपस्या में लीन था। उसने किया ये क्रोधित होकर उसने ऋषि मुनि को का ध्यान भंग कर दिया। दोस्तों ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके जितने भी पुत्र थे, यानी जो 60 पुत्र थे सगर के, उन सभी को तुरंत के तुरंत भस्म कर दिया। दोस्तों हुआ ये कि अब उनको आत्मा को शांति नहीं मिली। इसी तरह उसकी पीढ़ी बढ़ती गई। फिर आए भगीरथ। जो भगीरथ थे उन्होंने ही इनकी नैया बेड़ा लगाई। कैसे लगाई? उन्होंने तपस्या करने में लग गए ब्रह्मा जी का। उन्होंने कई सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया। दोस्तों पृथ्वी पर लाने के लिए एक जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी वो आ रही थी कि इतना वेग संभालेगा कौन। तो उसके लिए भगवान शिव की जरूरत पड़ी। भगवान शिव ने क्या किया कि उसने अपने जटाओं में भगवान माँ गंगा को शरण दिया और वहां से धारा को कंट्रोल किया और सीधा पृथ्वी तक लाया। दोस्तों इसलिए क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्पर्श गंगा जी को प्राप्त हो गया, इसलिए गंगा जी पवित्र हो गई। दोस्तों इसीलिए जन्म हो या मरण, गंगा जी का के जल का बहुत ही महत्व है। दोस्तों अब दूसरा जो कारण है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा माना जाता है कि गंगा जी जो कि गंगोत्री से सीधा आती हैं, उसके रास्ते में बहुत सारे ऐसे गंधक पदार्थ मिलते हैं या बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनके द्वारा वह जल शुद्ध हो जाता है। दोस्तों वह जल इतना शुद्ध हो जाता है कि आप उसे पी सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है उसमें पाया जाने वाला वायरस। दोस्तों ये बैक्टीरिया फेज ऐसा वायरस होता है जो कि दिखता नहीं है, लेकिन जो उसमें थोड़े भी अगर कीटनाशक या कुछ भी कीड़े उत्पन्न होते हैं तो तुरंत वह उसे मार देता है, जिसकी वजह से वह पानी कभी सड़ नहीं पाता और उसे लंबे समय तक आप रख सकते हो। दोस्तों गंगा जल की ऐसी क्वालिटी होती है कि आप इसे कितना भी रखो वो कभी खराब नहीं होगा। दोस्तों इसके परीक्षण करने के लिए इंग्लैंड से कुछ डॉक्टर्स भी आए और उन्होंने इस वाटर का चेकअप किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कई सारी बीमारियों के जो वायरस थे उसको उस जल में मिला दिया, गंगा जल में। दोस्तों हुआ क्या, देखते हैं कि 6 घंटे बाद वह जो वायरस है वो खत्म हो जाता है। वही जब उसे नॉर्मल पानी में जो डाला गया वह वायरस फैल जाता है। अगर हम बात करें मलेरिया का वायरस तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इसमें ठीक नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसमें पाए जाने वाले वो वायरस। दोस्तों इसमें ऐसी अनेकों चीजें मिली हैं जो आज तक वैज्ञानिक खोज रहे हैं लेकिन खोज नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या है इसमें। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेचर ने हमें दिया है। दोस्तों गंगा भी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों गंगा हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। दोस्तों जिस दिन गंगा चली जाएंगी उस दिन यह पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।